हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जैसे कि हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देखते हैं या फिर टाइप करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, नहीं बोलते। तो अगर जब तक हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी है और वो कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं करता तब तक उसको सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं बोला जाता है। जब वो कोई स्पेसिफिक टास्क करता है तो उसको जो है सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का एक समूह है जिसका उपयोग जो है वो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस। जैसे कोई भी एप्लीकेशंस होती है, चाहे मोबाइल में होती है, चाहे कंप्यूटर में होते हैं जो एप्स, उनको भी क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर्स। कोई भी प्रोग्राम, उसको भी हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशंस, एप्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन सबको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। फिर कोड विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। कोड जो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए जो हमें कोड चाहिए होता है उसको क्या बोला जाता है? सोर्स कोड। और समवन हु राइट्स सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्रामर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सॉफ्टवेयर, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है सॉफ्टवेयर की? मॉड्यूल। और कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। फिर है एक्सटेंशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। एक्सटेंशन क्या है सॉफ्टवेयर की? कैसे लिखते हैं हम? .exe। EXE की फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, क्या है? इज टू टर्न डाटा इनटू, किसमें? इंफॉर्मेशन। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो मेन काम है वो क्या है? डाटा को चेंज करना, किसमें? इंफॉर्मेशन में। फिर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, उसको क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। और ऑब्जेक्ट कोड को और क्या बोलते हैं? मशीन कोड। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड इज ऑल्सो नोन एज मशीन कोड। फिर है ऑनलाइन रिपेयर ऑफ बग विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है? पैचेस। पैचेस क्या है? पैचेस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड दैट कैन बी अप्लाइड आफ्टर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू करेक्ट एन इशू विद दैट प्रोग्राम। क्या है? सॉफ्टवेयर कोड का एक पीस है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करने के लिए? इंस्टॉल करने के लिए, उस प्रोग्राम के साथ किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए जो है पैचेस का हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? पैचेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है कई जगह, लेकिन इसके जो मेन होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही दो पार्ट होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जैसे कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो वही है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना जो है वो कंप्यूटर नहीं चल सकता। फिर आया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, मैंने बताया था आपको पहले भी। क्या है? ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डेवलप किया गया है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो और सॉफ्टवेयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, यानी कि सारे और जो ऐप्स है वो किसी सॉफ्टवेयर पर ही चल सकती है। तो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और इसके जो बाकी एग्जांपल है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ड्राइवर, फर्मवेयर, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मतलब ये हमारी लैंग्वेज को जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1 की। तो ये उसको
हमारी भाषा को जो है उसमें चेंज करके कंप्यूटर को समझाते हैं और तो कंप्यूटर उस पर काम करता है। फिर आते हैं ड्राइवर्स। ड्राइवर क्या है? सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज टू रन अ हार्डवेयर। किस लिए यूज़ होते हैं ये? टू रन अ हार्डवेयर। फिर फर्मवेयर। फर्मवेयर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्मवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। और क्या बोल सकते हैं हम? इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड क्या? फर्मवेयर। तो क्या थी फर्मवेयर? फर्मवेयर है रोम में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है? फर्मवेयर। और इसके जो एग्जांपल है वो है रिमोट, ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ये जो है फर्मवेयर के एग्जांपल है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स, यूएसबी ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर, नेटवर्क अडेप्टर ड्राइवर या फिर रोम ड्राइवर्स। ये सारे जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड यूज़र प्रोग्राम। और इसका यूज़ जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए करता है प्रोग्रामर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो एमएस ऑफिस जो है क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डीबीएमएस, वेब ब्राउज़र, ये सारे भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? हमारी जो डेली लाइफ है उसको क्या करते हैं? ईजी बनाते हैं। और इसके एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिए कि एमएस ऑफिस, नोटपैड, वर्डपैड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, और जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर हम कस्टमाइज या मतलब ऑर्डर देकर बनाते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, उनको भी क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कौन कौन सी कैटेगरीज होती है सॉफ्टवेयर की? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, या फिर बोल सकते हैं ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर का मतलब एनीवन कैन यूज़, जो हर एक आदमी यूज़ कर सकता है। क्या बोलते हैं? एनीवन कैन यूज़। और कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर्स। तो क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर? जो हर एक कंप्यूटर में होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या है? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। फिर आता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या है? इसका एकदम उल्टा। ये क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स, टेलर्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि इनको जो है ऑर्डर देकर बनाया जाता है। ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर्स। तो क्या हुए वर्टिकल सॉफ्टवेयर्स? जैसे जिनको हम ऑर्डर देकर बनाते, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है जो बैंक में यूज़ होता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस के लिए, या कॉलेजेस में या स्कूल्स में जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल सॉफ्टवेयर। और हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर जो कोई भी कंपनियां कोई भी यूज़ कर सकता है या हर एक कंप्यूटर में होते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या है? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। और कौन कौन से वर्टिकल सॉफ्टवेयर? बैक्स और फिनेकल, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस या फिर स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम में आता है कि कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल है एंटीवायरस, डेटा बैकअप, डेटा रिकवर, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर और फायरवॉल। ये सारे जो है क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है? सेपरेट यूज स्पेस एंड अनयूज्ड स्पेस। क्या करता है? सेपरेट करता है यूज्ड स्पेस को और अनयूज्ड स्पेस को। फिर हमने इसमें पढ़े लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो कौन से थे? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो कंपाइलर क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में। इसमें जो है वो एरर शो
कैसे होता है, ऑल एट वंस, सारे जो एरर है उसमें एक बार में ही शो हो जाते हैं। फिर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। क्या करता है, ये भी हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इसमें एरर शो होते हैं वो क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन एरर को शो करता है। क्या करता है, लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर क्या करता है, सारे के सारे एक बार में ही जो है एरर को शो कर देता है। तो आज हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।